हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। द लाइट फ्रॉम अ डिस्चार्ज ट्यूब containing hydrogen atoms falls on the surface of a plate of sodium. The kinetic energy of the fastest photoelectrons emitted from sodium is 0.73 electron volt. The work function for the sodium is 1.82 electron volt. So question हमसे पूछा गया है the quantum numbers of two levels involved in the emission of these photons is। तो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो ये होगा कि हमें एनर्जी अगर पता करनी है दैट इफ यू हैव टू फाइंड द एनर्जी बिटवीन टू लेवल्स तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो होता है ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर जो हमारा जेड है वो हमारा क्या है, जेड हमारा जो है वो एटॉमिक नंबर है, जेड हमारा यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और एन जो है हमारा वो लेवल्स हैं, सेल्स हैं, राइट। एन इज अवर सेल्स। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी पता कर लेंगे। सो यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे। सो जब अगर हम एनर्जी निकालना चाहें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा W प्लस काइनेटिक एनर्जी। W हमारा यहाँ पर क्या है, वेयर, W इज वेयर, जो हमारा W है वो हमारा क्या है, W यहाँ पर वर्क फंक्शन है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो KE से हम डिनोट कर रहे हैं, राइट। इसी का यूज करके हम सबसे पहले फोटोन की एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी आ जाएगी, द वर्क फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वो 1.82 है और ये वैल्यू दे रखी है 0.73। सो एनर्जी हमारी आ जाएगी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द एनर्जी दैट अराइव्स, राइट। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करने पर किस लेवल के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारी वैल्यू है यहाँ पर दैट E इज इक्वल टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो लेट्स सॉल्व इट फर्दर। फॉर हाइड्रोजन यहाँ पर Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बचेगा En इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमें फर्स्ट स्टेट के लिए चेक करना है सो हम निकाल लेंगे यहाँ पर वी विल फाइंड E1। तो सिमिलरली हम यहाँ पर सारी वैल्यूज निकालेंगे। सो सबसे पहले हम निकालेंगे E1। सो E1 की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली हम यहाँ पर E2 निकालेंगे। सो E2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी -13.6 बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर हम E3 निकालेंगे तो E3 हमारी आ जाएगी -13.6 बाई 3 स्क्वायर दैट इज 9। सो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली हम यहाँ पर E4 निकालेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी -13.6 बाई 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम इन वैल्यूज को सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि हमारे जो E4 की वैल्यू है और जो E2 की वैल्यू है, यानी कि 4 से 2 के बीच में अगर हम देखें, क्योंकि हमारे ऑप्शंस भी हैं 4 to 2, 3 to 1, 3 to 2 और 4 to 3। तो अगर हम देखें सबसे पहले 4 से 2 के लिए, सो ऑप्शन नंबर ए के लिए देखें। सो यहाँ पर हम देखते हैं ए के लिए 4 एनर्जी स्टेट माइनस 2 एनर्जी स्टेट। सो इसको जब सेपरेट करेंगे तो माइनस ऑफ 0.85 माइनस ऑफ -3.4, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा जो है इस एनर्जी स्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब फ्रॉम फोर्थ लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल हमारा जो है वो क्वांटम नंबर्स विल बी इन्वॉल्व इन द इमिशन ऑफ दिस फोटोन। सो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगर हम 3 to 1 के लिए चेक करें तो 3 to 1 के लिए अगर हम देखें तो 13 + 1 14 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम 3 से 2 के लिए चेक करें यहाँ पर तो ये भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा, 4 से 3 भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, दैट इज फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल, दैट इज इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, राइट।
So I hope you understood this. All the best.